नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खास खबर जैसलमेर से देख रहे हैं, जहां जिले के शेखासर ग्राम पंचायत स्थित पीथेवाला बालाजी शिक्षण संस्था सेकेंडरी स्कूल पे न्यूज 21 की टीम ने प्रधानाचार्य अमित बिश्नोई से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय बालाजी मंदिर परिसर में संचालित हो रहा है और हर वर्ष की तरह इस बार भी परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण दूर दराज के गांव और ढाणियों से आने वाले बच्चों के लिए 50 से 60 किलोमीटर तक वाहन सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही विद्यालय में अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट में देखें। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं 2 पीटीएम जवाहर नगर ग्राम पंचायत की 2 पीटीएम। वहां बात करेंगे यहाँ के जो विद्यालय की। तो पिथेवाला बालाजी एसएस सेकेंडरी स्कूल है, जिनके जो प्रधानाचार्य है वो हमारे साथ है अमित जी बिश्नोई। उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि इस ऐसे ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो ये एक पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती इलाका है। तो इसके अंदर एक शिक्षा की बहुत ही बड़ी अलग जगह ही इन्होंने यहाँ आके। तो इनसे जानकारी लेंगे कब से इन्होंने विद्यालय का संचालन किया और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, और बात करेंगे इस स्तर के जो परीक्षा परिणाम की। तो आइए मिलते हैं अमित जी बिश्नोई से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, तो सर जैसे आप एक बहुत दूर दराज से आके और आपने यहाँ एक बहुत बड़ी यह एक रेगिस्तान का बेल्ट है, जहाँ बात करें जैसलमेर ज़िले की तो इसके अंदर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या बहुत ही कम है। हाँ जी। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है ये। तो इसके अंदर आपने यहाँ एक अलग जगाई है शिक्षा की बहुत ही अच्छी, और लोगों के जीवन को सुधारने के, बच्चों को शिक्षा देने की। तो ये कब से स्थापना की इसकी? ये स्थापना हुई थी सर 2016 में। जी ये बालाजी का मंदिर बना था, बिल्कुल। उसी के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। जी और यहाँ के इस एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिक्षा की थी। जी जी गवर्नमेंट स्कूल था, वो बंद था। बिल्कुल तो अगर देखो कोई इंसान अगर यहाँ पे स्टेबल होगा तो उसको एक तो स्कूल चाहिए बच्चों को बिल्कुल पढ़ाने के लिए, बिल्कुल राइट बात। एक मेडिकल फैसिलिटी, बिल्कुल आधारभूत सुविधा में सबसे पहले स्कूल और शिक्षा आती है, वो बिल्कुल। था नहीं। तो यहाँ के लोगों ने और मेन जो हमारे संस्था के प्रधान हैं बिल्कुल बलवीर सिंह जी पूनिया, जी उन्होंने एक सपना देखा कि यहाँ पे एक स्कूल शुरू किया जाए। बिल्कुल राइट बात। तो स्कूल शुरू किया, गाड़ियाँ लेके आए। बिल्कुल हम लगभग अब 2016 से आज 2026 के अंदर बिल्कुल तो 10 साल हमें हो गए। जी हमारी गाड़ियाँ लगभग 50 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। बिल्कुल और मोस्टली अगर अपने पास यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें तो लड़कियों की हमारे पास बिल्कुल 60% लड़कियाँ। तो बिल्कुल। लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं है बाहर भेजने का। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। और बच्चों की बात करें तो बच्चे कम से कम, तो देखो इस तरीके के एरिए हैं, रास्ते हैं जिनमें गाड़ियाँ जाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है। आधारभूत सुविधाओं से बहुत दूर है अपने बच्चे। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के आते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ के वापस जाते हैं। बिल्कुल तो इस प्रकार की आधारभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद हमारे स्कूल का जो इस पिछले सेशन का 10th का जो रिजल्ट रहा है 96%। एक बच्चे के हैं रमेश कुमार के, बिल्कुल एक बच्ची है 94, जी और 80 से 12 बच्चे हैं जिनका वो है बिल्कुल। नंबर्स। 100% रिजल्ट होता है। तो सर जैसे अभी आपने बताया था कि 60% अपने पास छात्राएं हैं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आजकल जो अभिभावक है और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ये मानना होता है कि अपनी बच्ची 10 साल या 15 साल की होगी, अब बाहर विद्यालय में नहीं भेजेंगे, या दूर दराज का मामला है। तो इसको ये मान सकते हैं कुल मिला के कि आज 60% आपके पास छात्राएं हैं, हाँ जी। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि आप एक उनको घर से लाना और घर तक वापस छोड़ना, यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसमें आपको क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं देखो हर एक प्रकार की होती है, लेकिन एक जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल बच्ची गाड़ी में बैठती है, स्कूल में आती है, वापस जाती है, तब तक हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो देखो, अपने बात करें कि माता पिता के बाद अगर दूसरा गार्जियन कह सकते हैं तो टीचर होता है। टीचर होगा, बिल्कुल राइट बात। तो वो हम अब जिम्मेवारी अच्छे से निभा रहे हैं। बिल्कुल एक विश्वास बना हुआ है लोगों का, इसी कारण हमारे पास बच्चे हैं। बिल्कुल। और सर जैसे अभी आपने बताया था कि क्योंकि ये रेगिस्तान का इलाका है, तो यहाँ रास्ते तो बिल्कुल ही यानी कि गांव में जाने के लिए तो संभव ही नहीं है ऐसे कि कोई अपनी छोटी गाड़ियाँ चले। यहाँ तो बोलेरो, कैंपर ऐसी गाड़ियाँ चलती है लगभग, लेकिन आपने एक स्कूल वाहन जो लगा रखे हैं, बसें लगा रखी, मिनी बसें हैं,
लेकिन इनको बच्चों को आज 50-50 60-60 किलोमीटर के दायरे से लाना, तो उसको किन किन चुनौतियों से टकराना पड़ता है आपको? चुनौतियां देखो, 50 किलोमीटर में आना जाना अप डाउन मुश्किल होता है। गाड़ी अब 1.5 घंटा बच्चा गाड़ी में बैठा रहता है, बिल्कुल 1.5 घंटा छुट्टी होने के बाद टाइम लगता है। बिल्कुल, यानी कुछ कि तो 3 घंटे बस के मानो। बस के अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जी उस लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है उधर कोई भी आसपास स्कूल हो, तो वो भी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं अपने, इस कारण से बच्चे। लेकिन गुरुजी कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि जैसे अभी आपने परीक्षा परिणाम बताया बच्चों का बहुत अच्छा है, हाँ जी। लेकिन अपने कहीं न कहीं आज राजस्थान की बात करें तो पूरे की लगभग अपने जो लोग हैं अपने पश्चिमी राजस्थान के, हम्म, तो पहले पलायन करते थे, अब तो बहुत ही कम हो गए हैं कि सीधे 8वीं में 10वीं क्रॉस किया बच्चा फिर क्या बोलो सीकर भेज दो, नहीं। सीकर भेजो, झुंझुनू भेजो, यूं भेजते थे। लेकिन कहीं न कहीं आज ये लग रहा है कि सीकर को टक्कर देने के लिए आज पश्चिमी राजस्थान है जो बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से शिक्षा का अभाव बढ़ता जा रहा है इसमें। तो जैसे आज बात करें, क्योंकि हमने कई जगह देखा है हाँ जी। कि आज आप एक ये बच्चा बैठा बिल्कुल अभी हमारे सामने ये रो रहा था और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कोऑपरेट कर रहे हो कि इसको जमाना है, इसकी नींव लगानी है आपको। लेकिन आज यहाँ इसकी आप नींव लगा रहे हैं, 5 साल बाद इसके पेरेंट्स कहेंगे जब ये कुछ अच्छा बनेगा, सीखने लगेगा, पढ़ने के लायक बनेगा, विद्यालय का नाम रोशन करने लगेगा, जब इनके पेरेंट्स कहेंगे यहाँ से हटा के हम कहीं और लगाते हैं, उस टाइम आपको क्या फील होता है? देखो, फील तो होता ही है। एक पौधा अपने खुद लगाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, बिल्कुल लेकिन जब वो कहते हैं ना फल देने का टाइम आता है, बिल्कुल तब बिल्कुल उसको दूसरी जगह थोड़ा दर्द होता है। लेकिन कई बार समझना पड़ता है गार्जियन की, हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई कंडीशन हो किसी प्रकार की। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आजकल वो सिस्टम अपने कम हो रहा है यहाँ पे। जी सीकर की बात करें तो सीकर की फैसिलिटी कुछ ही सालों में अपने इधर बढ़िया तरीके से शुरू हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल अपने इस एरिया के बच्चे आज, तो अगर सीकर भी बात करें ना, तो पश्चिमी राजस्थान के बच्चे हैं ना, पढ़ जरूर सीकर रहे हैं, लेकिन मार्क्स उनके ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हो, सीकर का कोई भी स्कूल है उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा बच्चे, अब RS वाला भी आप देख लो, पश्चिमी राजस्थानी आगे सारी जगह पढ़ाई। अगर अपने पहले क्या थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी बच्चों को, बिल्कुल अब धीरे धीरे मिल रही है, तो वो उसका बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे यह एक चलते हैं, बाकी अब बालाजी की कृपा है, जैसे चलता है जैसे चल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे और क्या क्या सुविधाएं हैं अपने बच्चों के लिए, क्या क्या सुविधाएं, खेल के प्रति भी कोई रुझान है बच्चों का, खेलों हाँ, के? खेल खो खो में बिल्कुल है बढ़िया बच्चे। एक बार हम स्टेट भी खेल के आए थे पहले, जी 2-3, कोरोना से पहले की बात है। बिल्कुल। कोरोना के बाद काफ़ी पिट गए थे, फीस वगैरह रुक गई थी उस टाइम में, बिल्कुल क्योंकि सरकार के भी आदेश ऐसे थे। बिल्कुल सही अभी भी वही रवैया है, लेकिन जो भी है उसी तरीके से। अब पिछले से सब जिला स्तर पे खेल के आए हैं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आधारभूत सुविधाएं कम है, लेकिन जैसे तैसे उनको मैनेज कर रहे हैं हम। बिल्कुल बच्चे भी उसमें बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में धीरे धीरे अपनी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी जो फैसिलिटी सीकर चूरू उधर की है, वो अपने यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे बच्चों बिल्कुल, को, बहुत आने ही वाले अच्छा। कुछ ही सालों में। जी जी। और सर अभी जो अपने एडमिशन जो स्टार्ट हुए हैं और एडमिशन चल रहे हैं विद्यालय में, तो इनके लिए अभी अपने क्षेत्रवासियों को और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते तो आपका विद्यालय, अपना विद्यालय, नेरी क्षेत्र का, बिल्कुल आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। बिल्कुल मेहनत हम करेंगे, सहयोग आप कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो प्रधानाचार्य है अमित जी बिश्नोई उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। तो इसी विद्यालय की छात्रा है ज्योति, जो 10th क्लास की, उससे भी हम बातचीत करेंगे कि विद्यालय में किस प्रकार से अनुशासन में रखा जा रहा है और किस प्रकार की सुविधाएं हैं, और टीचरों की बात करें तो टीचरों का कैसा व्यवहार है और विद्यालय में कैसे सुख सुविधाएं हैं। तो ज्योति जी, तो कौन सी क्लास में थे आप? 10th में। तो कितने % मार्क्स रहे आप? 93.83। जी। तो जैसे यहाँ का जो स्टाफ है विद्यालय का, कैसे मोटिवेट करते हैं आपको, और कैसे पढ़ाई में, जैसे कोई भी आज अगर कोई टॉपिक है उसको अगर बार बार पूछना है या एक बार में क्लियर जो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो बार बार पूछने में, या कोई जैसे स्टाफ का कैसा है रवैया आपके साथ? स्टाफ हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया है। हम कहते हैं उतनी बार हमें समझा देते हैं, बिल्कुल हमें अच्छे से बताते हैं। जी।
और जैसे यहाँ की सुख सुविधाओं की बात करें तो सुविधा के लिए वाहन वगैरह की सुविधा यहाँ विद्यालय में क्या क्या विशेषताएं हैं विद्यालय की? विद्यालय में हमारे घर पर गाड़ी जाती है। बिल्कुल। तो 10th के अंदर आपने 93% ये मार्क्स जो प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं। तो ज्योति जैसे बात करें अपने घरों की, आज घर में भी अपने जो पेरेंट्स हैं वो आज काम में, घर यहाँ से जाने के बाद घर में 100 तरीके के काम होते हैं, घर में बेटियों को काम करने के लिए ये कर दो ये कर दो, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत अच्छी बाजी मारी। तो इसमें किसका, घर वालों का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? घर वालों का मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा। उन्होंने मेरे और काम से हटाकर मुझे मेरी पढ़ाई में मेरा ध्यान लगाने को कहा। उन्होंने मुझे घर पर एक भी कार्य करने को नहीं दिए। जी, बहुत ही अच्छा। तो आगे की क्या विचार है, आगे के क्या प्लानिंग है कि आगे क्या बनना चाहते हैं? अगर आप बड़े तरीके से पढ़ लिख के, और क्या? आईपीएस लाइन में मेरा ड्रीम है जाने का। बिल्कुल। और पिताजी भी कह रहे हैं कि तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर और कहीं तेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी फुल सपोर्ट है आपके साथ, और इधर टीचरों की फुल सपोर्ट है कि आगे का जो आपका ड्रीम है वो यानी कि पूरा हो। यस सर, टीचरों का और मेरे माता पिता सभी का सहयोग है, मेरे पूरे परिवार का सहयोग है मेरे साथ। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो हमारे साथ 10th क्लास के छात्र भी है एक, तो उनसे भी हम शिक्षा यहीं से ग्रहण की है। यानी कि फर्स्ट से लेके आज 10th तक। आज तक यहीं पढ़ा हूँ मैं। बिल्कुल। तो आप तो यानी कि एक ग्राउंड लेवल से यहाँ से चले हुए इसी विद्यालय में, तो कैसा है व्यवहार अपने यहाँ के टीचरों का और अपने यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ के टीचरों का एक फैमिली की तरह बिहेवियर है और सारे अच्छे से पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और पर्सनल डाउट सेक्शन होता है यार। बिल्कुल और अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी दिक्कत आती है वो पर्सनल बिल्कुल तैयार करते हैं। यानी कि कोई भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए आप यानी कि कितनी भी बार पूछो लेकिन टीचर आपको बिल्कुल संतुष्टपूर्वक समझाएंगे। हाँ, कितनी बार पूछो, लाख पूछो, वो आपको समझाएंगे बढ़िया से। बिल्कुल। तो अब की बार क्या यानी कि परीक्षा परिणाम में 10th में क्या रिजल्ट रहा आपका? 95.50। क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बाजी मारी आपने। तो आगे का क्या ड्रीम है आपका? मेरे आगे का ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करना। क्या बात है, यूपीएससी क्लियर करना। तो जैसे बात करेंगे अपने पेरेंट्स की और घर परिवार की, तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट है, कैसे उनका आपके साथ, क्योंकि आजकल बच्चों का अपना यहाँ किसान वर्ग का बेल्ट है और जाते ही क्या भाई ये ले यार, ये काम कर ले, घास बांट लिया, ये कर लिया, लेकिन अपने पेरेंट्स का क्या सहयोग है? अपने पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है। इतनी इनकम तो नहीं है लेकिन फुल सपोर्ट है जितनी है उतनी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि भाई अपनी जो यहाँ जो विद्यालय की जो मेहनत है, पढ़ाई के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो मेहनत है वो आपने करनी है, बाकी परिवार का फुल सपोर्ट है। और यहाँ जो विद्यालय में टीचर है उनका भी फुल सपोर्ट है। उनका पूरा सपोर्ट है। हमारे जो प्रिंसिपल अमित जी सर है बिल्कुल। उनका भी पूरा सहयोग है हमारे बिल्कुल साथ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा।